guys, welcome to my YouTube channel Grow Together. My name is Kalpana. In this video I am going to discuss synchronization. Synchronization का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से ही आता है, क्योंकि हमारे पास जो है कंकरेंटली मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो वो प्रोसेसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे एग्जीक्यूट होंगी, वो सारा के सारा कॉन्सेप्ट किस में है, सिंक्रोनाइजेशन का है। हमारे पास टू टाइप्स की प्रोसेसेस आती हैं। एक तो आती है इंडिपेंडेंट और दूसरी आती है डिपेंडेंट, जिसे हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी बोलते हैं। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होती हैं वो स्टैंड अलोन प्रोसेसेस होती हैं, जो कि अपने रिसोर्सेज को दूसरी प्रोसेस के साथ शेयर नहीं करती, ना ही अपने डेटा को दूसरी प्रोसेसेस के साथ शेयर करती हैं, और इट कैन नॉट अफेक्ट और अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस। बट इन केस ऑफ डिपेंडेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, उस केस में क्या होता है, ये अपने रिसोर्सेज को भी क्या करेंगी, शेयर करेंगी, और ये प्रोसेसेस क्या होती हैं, दूसरी प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। चाहे वो अपना रिसोर्सेज हो, चाहे वो डेटा हो, ये सब कुछ क्या करती हैं, शेयर करती हैं। तो अब क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि अगर हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस है, अगर ये अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रही है, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास डेटा की इनकंसिस्टेंसी जो होती है डेटा की, आती है जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो सेम रिसोर्सेज को शेयर करती हैं। और जैसे P1 है, P2 है, हमारे पास डेटा है कोई भी, ठीक है, वो P1 भी शेयर कर रही है, P2 भी शेयर कर रही है। एट द एंड क्या होने की पॉसिबिलिटी है कि डेटा का जो लास्ट में रिज़ल्ट आएगा वो हमें रॉन्ग रिज़ल्ट मिले। हमारा रिज़ल्ट कुछ हमें मिल रहा है और बेसिकली रिज़ल्ट कुछ और आना था। तो ये जो प्रॉब्लम रेज होती है वो हमारी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो अपने रिसोर्सेज को और डेटा को क्या करती है, शेयर करती हैं। हम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे आती है, इसका हम एग्जांपल देखेंगे, और इसके हम सॉल्यूशन, कि ये अगर प्रॉब्लम हमारी आती है तो इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम अराइज कैसे होंगी। जैसे मान लो कि P1 हमारे पास एक प्रोसेस है और एक P2 हमारे पास प्रोसेस है, उसका हम एक बेसिक सा कोड लिखेंगे, रीड, फिर इसका ऑपरेशन हम इंक्रीमेंट का कर देते हैं, और राइट, इसका भी सेम रीड, इसका डिक्रीमेंट का कर देते हैं, और राइट। अब एक हमारे पास जो शेयर वेरिएबल है जिसे हम C कंसीडर कर लेते हैं, जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 0। अब देखो कि P1 P2 इस C वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अपने रजिस्टर हैं P1 प्रोसेसेस के, इसके अपने रजिस्टर हैं P2 के। अब इनिशियली क्या होगा, P1 जब एग्जीक्यूट कर रही है, हम इसको पहले 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन करवाएंगे, फिर इसको हम प्रोसेसेस जब हमारी स्विच करेंगी P1 से P2 तक, हम वो प्रॉब्लम भी देखेंगे, ठीक है। इसने P1 ने रीड किया इनिशियली C को, इसका 0 रहा। इंक्रीमेंट किया इसने, 1 कर दिया। राइट किया इसने, यहाँ पे राइट करके क्या कर दिया इसने, 1 कर दिया। रीड किया C को, क्या रीड किया, 1। डिक्रीमेंट किया 0, और राइट क्या कर दिया, राइट मतलब इसने इसकी मेमोरी में जाके इसको कर दिया। अब जब हमारा सीरियल में एग्जीक्यूशन हो रहा है तब तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बट हमारे पास जो हमारा सीपीयू की जो फंक्शनैलिटी है कि वो हम उसको इंटरप्ट कर सकते हैं, उसमें प्रोसेसेस जो हैं वो स्विच कर सकते हैं, जिसे हम कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट की वीडियोस में देखा है कि हमारी कैसे प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव हमारी प्रोसेसेस आती है और कैसे वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करती है। तो अगर ये प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है, फिर स्विच हो रही है, वो P2 के पास जा रही है, P2 को ने अपनी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, फिर वो P1 के पास जा रही है, तो ये जो इस टाइम पे जो प्रॉब्लम आएगी वो हम वन बाय वन क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सॉरी, तो हम देखते हैं कि इसने P1 एग्जीक्यूशन की, हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, C, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, इसको हम अब बाद में देखेंगे। तो इसने रीड किया 0, तो इसने अपने रजिस्टर में 0 कर दिया, फिर इसने इंक्रीमेंट किया, इसने इंक्रीमेंट करके कर दिया 1। फॉर एग्जांपल सीपीयू को इंटरप्ट आया और हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूशन P1 का रुक गया और हमारा जो सीपीयू वो P2 के पास चला गया। इसने रीड किया, इसने रीड किया कि इसके पास क्या है, C के पास 0, और उसने डिक्रीमेंट कर दिया, इसने डिक्रीमेंट किया तो क्या आया हमारे पास -1। उसी टाइम पे क्या हो गया, स्विच कर गया हमारा प्रोसेस और P1 के पास पहुंच गया। इसने अपनी 2 इंस्ट्रक्शन को क्या कर लिया था, एग्जीक्यूट कर लिया था। अब हमारी थर्ड इंस्ट्रक्शन की टर्न थी, तो इसके जो राइट करने की बारी है, जो इसके रजिस्टर में जो वैल्यू होगी वो हमारे जो शेयर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी, और वो होगी हमारे पास 1, इसको इरेज करके। अब इसने स्विच किया, P2 के पास पहुंचा, इसने भी अपनी 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया था, तो अब ये राइट करेगा जो इसके रजिस्टर में वैल्यू, इसके रजिस्टर में क्या वैल्यू है, -1। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए थी शेयर वेरिएबल की 0, बट हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, -1। यही जो है हमारी इनकंसिस्टेंसी है, यही हमारा क्या है, रॉन्ग रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रही है। यही प्रॉब्लम है, इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं, एक टर्म आती है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन क्या है कि व्हेन सेवरल प्रोसेसेस एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा एट द सेम टाइम दे मे एंटर इनटू द रेस कंडीशन। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं सेम डेटा को मैनिपुलेट करती है, उसके जो रिजल्ट में कन्फ्लिक्शन जो हम देख रहे हैं ना, जो सीक्वेंस में जो रिजल्ट में कन्फ्लिक्शन आ रहा है उसको रेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है इसके। हमने देखा था जो आर्किटेक्चर है हमारे सिस्टम का, हमारा जो बेसिक जो रहता है, बेस पे जो हार्डवेयर रहता है, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर कंपाइलर और फिर सॉफ्टवेयर। तो इन हर लेवल के लिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, किसके, हमारे जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो फर्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर का जो सॉल्यूशन है वो है हमारा एक एल्गोरिदम है, इसका नाम है पीटरसन एल्गो। दूसरी आती है हमारे पास डेकर्स एल्गो। थर्ड वन लॉक वेरिएबल। फिर कंपाइलर का क्या है, कंपाइलर के लिए है मॉनिटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी आती है, हमारे पास आता है सेमाफोर, सेमाफोर जिसमें है हमारा बाइनरी सेमाफोर, और दूसरा आता है काउंटिंग सेमाफोर, जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। और लास्ट हमारा रहता है हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के सॉल्यूशन रहेंगे वो टेस्ट सेट इंस्ट्रक्शंस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हैं हमारे, ये जो हमारी कंसिस्टेंसी को
मेंटेन करेंगे कि हमारे अगर कोई कन्फ्लिक्शन आता है हमारे रिज़ल्ट में, तो हम इन रिज़ल्ट को कैसे, ये रिज़ल्ट कैसे वर्क करते हैं और इसके ये सॉल्यूशन कैसे हमें एक एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का और है हमारा सॉफ्टवेयर का। ये हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।